एक महिला अपने घर में एक बुजुर्ग महिला की बहुत सेवा करती है। सेवा इतनी करती है कि अगर खाना बना है घर में तो सबसे पहले उस बुजुर्ग महिला को दिया जाता, फिर बाद में पूरा परिवार भोजन किया करता। अब दोस्तों, उनके घर एक पड़ोसन आती है। पड़ोसन आने के बाद उस महिला से कहती है, क्या थोड़ी देर के लिए तुम मेरे साथ बाहर चल सकती हो? तो वो महिला कहती है कि मेरी माँ जी बहुत बीमार है, मैं बाहर तो नहीं चल सकती। हाँ, मैं तुमसे आंगन में बात जरूर कर सकती हूँ। अब वो अपनी उस पड़ोसन को लेकर आंगन में आ जाती है और कहती है कि हाँ बहन, बता क्या बात है। तो वो पड़ोसन कहती है कि तेरी तरह आज तक बेवकूफ महिला मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखी। तो यहाँ पर जो घर की मालकिन होती है वो कहती है कि आप ऐसा क्यों कह रही हो, आखिर ऐसी बात क्या है? तो वो कहती है कि अपने इतने सगे भी किसी की इतनी सेवा नहीं करते, और जितना तुम इस बुजुर्ग महिला जो पराई है, इसके बेटे भी तो हैं, उन बेटों के पास इसको छोड़ दे, तू क्यों इन झंझटों में पड़ रही है? तभी वो महिला जवाब देते हुए कहती है कि बहन, आपने मेरी अच्छाई के लिए जो भी कहा है, आपकी बात मेरे सर आंखों पर है, लेकिन मेरी माँ जी के बारे में अब दोबारा ऐसा मत बोलना। और आप जब आपका मन करे आप आ सकते हैं, लेकिन मेरी माँ की आप बिल्कुल भी बुराई मत करना और उनका अपमान मत करना। आखिरकार वो पड़ोसन ऐसा क्यों कहती है कि इसके बेटे कहाँ हैं, इस महिला को यहाँ से भेज दो, बुजुर्ग महिला को। और वो जो घर की मालकिन होती है वो उस बुजुर्ग महिला को अपनी माँ बता रही थी। ये सब कुछ क्या था, ये माजरा क्या है, ये कहानी क्या है? चलिए आपको आज एक प्रेरणादायक कहानी सुनाते हैं, जिससे शायद आपके जीवन में भी कुछ बदलाव हो सके। तो कहानी की शुरुआत होती है सूरत से। सूरत में एक प्रिया नाम की लड़की की शादी होती है। प्रिया का जो ससुराल होता है वो बड़ा ही अच्छा है। अब उस ससुराल में उसे नए नए लोग मिले हैं, जहाँ पर सास ससुर, एक ननद होती है जो अपने ससुराल जा चुकी थी, और उस घर में एक नौकरानी भी मिलती है जिसका नाम गंगा होता है। गंगा दो बेटों की माँ थी, लेकिन गंगा के दोनों ही बेटे सक्षम थे और नौकरी करते थे सरकारी। लेकिन गंगा अब भी दूसरों के घर में काम करके अपने पेट का पालन पोषण करती है। जब प्रिया अपने ससुराल में रहती है तो प्रिया अपनी दो सास माना करती, एक तो अपनी सास को और दूसरी उस गंगा आंटी को। यहाँ पर प्रिया की सास ज्यादा बुजुर्ग होती है और गंगा थोड़ी सी जवान होती है। अब इसके बाद प्रिया जब उस घर में चली जाती है तो वो पूरे घर को संभालती है, और जो गंगा थी वो भी उस घर को अपना मानकर हर एक कोने को साफ किया करती और बहुत अच्छा उस घर को रखा करती। गंगा और प्रिया में इतनी अच्छी गहरी प्यार बन जाता है कि वो दोनों एक दूसरे से बात शेयर करते, क्योंकि दोस्तों जो गंगा के बेटे थे सरकारी नौकरी लगे हुए थे, वो कभी भी अपनी माँ को याद नहीं किया करते और गंगा प्रिया के ही घर में रहकर अपना गुजारा किया करती। गंगा अक्सर अपनी जो जिंदगी के बारे में जब प्रिया को बताती तो वो भावुक हो जाती, लेकिन गंगा रोकर बताती। प्रिया सुनते ही गंगा की गले लग जाती और उसे समझाती कि आज से मैं आपकी बेटी हूँ और आप मेरी माँ हो, और मुझे में आप अपना बेटा देखो। दोस्तों, प्रिया ने अपने पति को भी इस रिश्ते में आने नहीं दिया और वो अपने घर की उस नौकरानी से बहुत प्यार करने लगी थी और माँ जैसा सम्मान देती। प्रिया अपनी सास का भी बहुत अच्छे से ख्याल रखते हैं। अब जिंदगी आगे चलने लगती है और प्रिया की जो सास होती है वो हार्ट अटैक से इस दुनिया से चली जाती है। अब प्रिया अकेली पड़ती है, लेकिन तभी गंगा प्रिया को गले लगाती और कहती है कि तू चिंता क्यों करती है, मैं हूं ना, और मैं तेरा हर वक्त ख्याल रखूंगी, जैसे तेरी माँ ख्याल रखा करती थी, तेरी सास ख्याल रखा करती। तो यहाँ पर प्रिया को थोड़ी सी शांति मिलती है। अब प्रिया दो बच्चों को जन्म देती है, क्योंकि प्रिया जुड़वा बच्चों को जन्म देती है, एक लड़का और एक लड़की होती है। और दोस्तों, गंगा उन्हीं बच्चों में अपने पोती पोतों को देखने लगती है। गंगा उन बच्चों को इतना लाड किया करती कि अपना खाना तक भूल जाती है उन बच्चों के खेल में, और उन बच्चों की परवरिश करवाने में प्रिया की मदद करती है। धीरे धीरे वो बच्चे बड़े हो जाते हैं, लेकिन गंगा बुढ़ापे की तरफ चलने लगती है। अब बेटों के पास गंगा जाना चाहती है, क्योंकि बुढ़ापा आ चुका है। और प्रिया से गंगा कहती है कि बेटी, अब तो चाहे मेरे बेटे मुझे मारे या फटकारे, लेकिन रहना तो उनके पास ही है। बुढ़ापा है, बुढ़ापे में वो हाथ पांव नहीं चलेंगे, तो चाहे वो मुझे मार कर करें, लेकिन वो मेरी सेवा तो करेंगे। लेकिन प्रिया गंगा को खूब रोकने की कोशिश करती है कि नहीं माँ जी, आप ऐसे कैसे जाओगी, जब आप यहाँ पर रही हो तो आपकी सेवा भी मैं ही करूंगी। लेकिन गंगा नहीं मानती है, अपना सामान एक पोटली सी में रखती है
और दोस्तों अपने बेटों के घर जाती है। जब गंगा अपने बेटों के घर पहुंचती है तो जब बड़े बेटे के घर जाती है तो बड़ा बेटा कहता है कि हाँ, आ गई तुझे अपने घर की याद। दरवाजे से ही गंगा को धुतकार दिया जाता है और घर से बाहर निकाल दिया जाता है। बड़ा बेटा कहता है कि जिंदगी भर जिसके लिए कमाई है वहीं पर जाकर रहो, हमें तुमने क्या दिया है। जबकि गंगा ने अपने बेटों को पढ़ाया था, लिखाया था दूसरों के घरों में झाड़ू पोछा कर कर। अब यहाँ पर गंगा वहां से जाकर अपने छोटे बेटे के पास जाती है। जैसे ही गंगा छोटे बेटे के पास जाती है तो छोटे बेटे की पत्नी घर पर मिलती है और वो पत्नी गंगा को घर में घुसने नहीं देती है। गंगा को दोनों ही घरों से निकाल दिया जाता है। अब गंगा हताश और उदास बाहर एक चौराहे पर बैठ जाती है और सोचती है कि अब मैं कहाँ जाऊं। प्रिया बेटा से भी मना कर आई कि मैं तो यहीं पर रहूंगी और अब इन दोनों ने मुझे घर से निकाल दिया है, अब मेरा गुजारा कैसे होगा। वो चौराहे पर बैठी, शाम का वक्त हो जाता है, सोचती रहती है। लेकिन गंगा जब से प्रिया के घर से गई है प्रिया का मन नहीं लगता है और प्रिया को भी गंगा के बेटों का घर पता होता है। तो प्रिया अपनी गाड़ी लेकर और ड्राइवर लेकर वहां पर पहुंचती है। तो दोस्तों चौराहे पर ही गंगा अपनी वो गठरिया लेकर बैठी हुई रहती है और प्रिया वहीं रुक जाती है। दूर से कहती है कि क्यों, मैंने कहा था ना कि मेरे पास ही तुम्हारा वक्त गुजरेगा, अब कैसे मुझे छोड़कर गई हो, अब मेरे साथ चलने की है या नहीं है। प्रिया गाड़ी से उतरती है, गंगा की पोटली अपने हाथों में लेती है और अपना हाथ बढ़ाते हुए कहती है कि माँ जी, अब भी इस बेटी के साथ नहीं चलना है, अब और कितना आपके सामने हंसूं। और यहाँ पर प्रिया घुटनों पर बैठ जाती है और कहती है कि तू मेरी माँ और मैं तेरी बेटी, चल मेरे साथ। और गंगा को अपने साथ अपने घर ले आती है। अब गंगा थोड़ी सी उदास रहती है लेकिन फिर उस परिवार में घुल मिल जाती है और जिंदगी फिर आगे चलने लगती है। दोनों बच्चे, लड़की लड़का, जिन्हें गंगा पोता पोती मानती थी, वो बड़े हो जाते हैं। बड़े होने के बाद वो हॉस्टल चले जाते हैं और प्रिया का जो पति होता है वो कारोबार के सिलसिले से विदेश चले जाता है। अब प्रिया और गंगा अकेली घर में रह जाती हैं। अब गंगा की पदवी बढ़ चुकी थी, गंगा बहुत बुजुर्ग हो चुकी थी और प्रिया को भी अब कोई प्रिया नहीं बुलाया करता, प्रिया बहन बुलाया करता, प्रिया और सेठानी प्रिया कहकर भी उनको बुलाया जाता। अब यहाँ पर गंगा इतनी बुजुर्ग हो जाती हैं कि वो बीमार हो जाती हैं। बीमार होने के बाद प्रिया गंगा को हॉस्पिटल ले जाती है और वहाँ पर जब डॉक्टर चेकअप करते हैं तो डॉक्टर साहब कहते हैं कि अब ये बहुत बुजुर्ग हो चुकी हैं, अब आप इनकी सेवा पानी घर पर ही करना, क्योंकि अब इनके लिए कोई भी दवा नहीं रही है। हालांकि हम इनको दवाई दे देंगे लेकिन इस हालत में नहीं है कि ये अपने आप को ठीक कर सकें, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा बुजुर्ग हो जाती हैं, करीबन 90 साल की हो जाती हैं। इसके बाद प्रिया गंगा को घर लेकर आती है और वहाँ पर प्रिया गंगा की सेवा करने लगती है। अब प्रिया जो भी खाना बनाया करती, क्योंकि दोनों ही घर में रहती हैं, तो सबसे पहले गंगा माँ को खिलाया करती और उसके बाद आप खाया करती। ये सब कुछ पड़ोसी देखते हैं। तो एक पड़ोसन थोड़ी सी नक चढ़ी होती है तो वो एक दिन प्रिया के पास आती है, प्रिया बहन के पास, सेठानी के, और वो कहती है कि मुझे तुमसे बात करनी है। प्रिया कहती है कि हाँ, आपको क्या बात करनी है। तो वो दोनों आंगन में आकर बात करने लगते हैं। तो वो कहती है कि तू कितनी बेवकूफ़ है, एक जिसका कोई अता पता नहीं है, इसके बेटे हैं, सरकारी नौकरी कर रहे हैं, उनके पास तो इसे क्यों नहीं भेजती, इसकी सेवा तू क्यों करती है। तो प्रिया यहाँ पर उस पड़ोसन को भी धमका देती है, कहती है कि हम दोनों साथ रहे हैं, ये मेरी माँ है और मैं इसकी बेटी हूँ और मैं तो इसे भगवान की तरह पूजती हूँ और इसकी सेवा पानी अगर मेरे हाथों से लिखी है तो मैं इसकी सेवा जरूर करूँगी। ये भगवान की देन है, कोई मेरे हाथों से ऐसा पुण्य होने वाला है। और बहन, आप इस बीच में इस पुण्य को खराब करने की कोशिश मत करो, आप अपनी गृहस्थी संभालो, भले ही आप मेरे घर रोज आओ लेकिन मेरी माँ की बुराई कभी भी मेरे सामने मत करना। दोस्तों, जो गंगा होती है, हल्की हल्की बातें उसकी कानों में पड़ती हैं। तभी यहाँ पर प्रिया उस पड़ोसन को आंगन में ही छोड़कर दोबारा से गंगा के पास चली जाती है। और जब गंगा कहती है कि प्रिया बेटा मेरे पास बैठना, और उसे नज़दीक कान में बुलाकर कहती है कि तू मेरी सच में ही प्यारी बेटी है, मैं मान गई, मैं ऊपर वाले से दुआ करती हूँ कि भगवान तेरी हर मनोकामना पूरी करे और तुझ जैसी महिला हर घर में दे, तुझ जैसी बेटी हर माँ को दे। मेरी कोई बेटी तो नहीं है लेकिन तू ही मेरी बेटी है।
तू करोड़ों में लाखों में एक बेटी है जो सब कुछ समझती है। दोनों माँ बेटी भावुक हो जाती हैं। तभी यहाँ पर प्रिया अपनी माँ के आंसू पोंछती है और अपने आंसू पोंछती है और कहती है कि ऐसी बातें नहीं किया करते माँ, अब मैं आपके लिए कुछ फ्रूट काट कर लाती हूँ, उन्हें आप खा लीजिए। दोस्तों, प्रिया आज भी सूरत में उस बुजुर्ग महिला की सेवा कर रही है। ये कहानी अभी की है। तो यहाँ पर प्रिया ने एक इंसानियत को जन्म दिया और एक प्रेरणा समाज में कायम करी कि लोग अच्छे ऐसे ही नहीं बनते हैं। अगर आपको अच्छा बनना है तो प्रिया जैसा बनिए, वरना आज के युग की जो महिला होती है अपने सास ससुर की सेवा नहीं करती। लेकिन प्रिया सेठानी ने एक बुजुर्ग महिला को अपने घर में आश्रय दिया और उसे एक माँ का दर्जा दिया, सास का दर्जा दिया और उसकी इस तरह से सेवा कर रही हैं कि वो महिला बारों बार प्रिया का धन्यवाद करती है। वो उसे अब बेटी कहकर बुलाती है। तो आप क्या कहना चाहते हो सेठानी प्रिया के बारे में, गंगा माँ के बारे में? क्योंकि ये ऐसी कहानी है जो लाखों दिलों पर राज करती है और लाखों दिलों को एक थपकी सी देकर जाती है कि हाँ, इंसानियत भी कुछ चीज है और लोग अच्छे हैं। अभी इतनी बुराई हमारे समाज में नहीं है। हम अक्सर बुराई को देखते हैं, लेकिन अगर हम अच्छाई को सामने नहीं लाएंगे तो हमें पूरे समाज में बुराई दिखेगी। तो दोस्तों, ऐसे लोगों को सपोर्ट करिए। ये उनके नाम सही दिए गए हैं, तो ऐसे लोगों को सपोर्ट करिए और उन लोगों को आगे बढ़ने का मौका दीजिए और उनकी तारीफ में कुछ दो शब्द लिखिए, ताकि उन लोगों को थोड़ी सी प्रेरणा मिले और उन लोगों को लगे कि हम भी कुछ अच्छा कर रहे हैं। तो जैसी भी आप लोगों को कहानी लगी हो, आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में रख सकते हैं। कल फिर हाजिर होंगे किसी सच्ची और अच्छी स्टोरी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।